वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो गाड़ी है वो लेजेंडरी कार है बिकॉज 90s के बच्चों के लिए ये एक नॉस्टैल्जिया है। यस, आपने सही सुना, इसका नाम है टाटा सिएरा। और आपने इसको पुराने जो लुक था, इसका जो पुराने के साइड लुक्स जो था उसको ऑलमोस्ट सेम ही रख रखा है, बट थोड़े दूसरे मॉडर्न टेक्निक के साथ और मॉडर्न फीचर्स के साथ और मॉडर्न मतलब इसके कॉन्सेप्ट जो आइडियाज़ होते हैं एक नई कार को बनाने का, उस तरीके से कार निकल के आती है। मैंने इसकी एक पुरानी वीडियो भी बना रखी है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। तब ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी, पर अब ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और आप सबके सामने ये आ रखी है मार्केट के अंदर और काफ़ी छा रखी है। टाटा की जो अपनी वो है बिल्ड क्वालिटी, वो तो इसके लिए है ही टॉप नॉच। ठीक है कि हम उस माइंडसेट से लेते हैं कि सेफ्टी अगर हमारी टॉप नॉच प्रायोरिटी है तो वहाँ ये कामयाब एकदम निकल के आती है। इंजन वाइज लोग इसको थोड़ा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी हम इसका डाइव इन करते हैं, डीप डाइव करके, और देखते हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। सब कुछ बात करेंगे इसके डायमेंशन, फीचर्स, इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसके सेल्स एंड पॉपुलैरिटी के बारे में, इसके इंजन के बारे में और इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में भी बात करेंगे, और अपना फेवरेट सेगमेंट प्रोज एंड कॉन्स। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बात की जाए इसके प्राइस की, तो जो इसका बेस मॉडल है वो स्टार्ट होता है 11.49 लाख से और जाता है 21.2 लाख तक। तो ये एक्स शोरूम प्राइस है। इस प्राइस ब्रैकेट में ये डायरेक्टली कंपीट करती है मिड साइड एसयूवीज के साथ। तो लेकिन फीचर्स और स्पेस के मामले में ये काफ़ी स्टेप ऊपर है। तो इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है डीजल के अंदर वो है टाटा सिएरा एकम्प्लिस प्लस, जो आता है इसका टॉप एंड मॉडल है। और पेट्रोल के अंदर भी ये एकम्प्लिस प्लस TGDI करके आती है, तो उसमें भी ये ऑटोमेटिक वाला इसका टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि काफ़ी अच्छा तरीके से इसमें निकल के आता है और गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मतलब इसके जब ये चलती है, इसके शॉकर मतलब लाजवाब। तो ठीक है, इसका डाइव इन करके सबसे पहले इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। तो इसकी जो लेंथ निकल के आती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और अच्छी लगती है। मतलब इतनी चौड़ी गाड़ी और इतना चिपक के चल रही है सड़क पे। तो इसकी लेंथ निकल के आती है 4340 mm की, विड्थ निकल के आती है 1841 mm की, हाइट निकल के आती है 1715 mm की, और व्हील बेस जो है इसका, जो कि हमें सबसे ज़्यादा आइडिया इसी का ही चाहिए होता है, वो है 2730 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है 205 mm की अनलेडन। तो ये वाइड स्टैंड के साथ लॉन्ग व्हील बेस और टॉल हाइट के कारण कार का लुक जो है वो प्रॉपर प्रीमियम एसयूवी जैसा लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सीधा सीधा बाहर देखते हैं जब गाड़ी को, तो ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक लुक के साथ, मॉडर्न लुक के साथ निकल के आती है। एक्सटीरियर इसका बिल्कुल एक किस्म से लव है, लव इतना अच्छा तरीके का निकल के आता है। इतनी अच्छी मॉडल लुक है इसकी। और येलो में तो ये निकल के आती है जैसे कि लैम्बोर्गिनी यूरोस आई थी येलो में, तो उस तरीके की लगती है। बट नहीं, उससे कम्पीट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। बट ठीक है, इसका कलर जो ब्लैक और रूफ के साथ और येलो कलर बॉडी के साथ आती है, काफ़ी अच्छी उसमें भी लग रही है, नो डाउट इन दैट। मैंने देखी है नॉर्मल सड़क पर चलती हुई भी, तो काफ़ी अच्छी आई कैचिंग कार है, हेड टर्नर है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसके अंदर फ्लश डोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है और वो प्रीमियम टच के साथ आते हैं। आपको फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED फॉग लैम्प्स एंड LED टेल लैम्प्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अलॉय व्हील्स हैं, वो कोई 18 इंच के नहीं है भाई, वो है 19 इंच के। तो चारों टायर आपको 19 इंच के देखने को मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ, वो वॉइस असिस्ट के साथ भी खुलता है, और रूफ रेल्स एंड रियर स्पॉइलर आपको देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, तो ये तो आप कंसिडर कर लीजिए, जो कि स्टैंडर्ड है आजकल के टॉप एंड मॉडल्स में, जो कि नई कार आ रही है। शार्क फ्रंट एंटीना भी स्टैंडर्ड हो चुका है आजकल, एंड इंटीग्रेटेड एंटीना जो भी कह लीजिए सब स्टैंडर्ड है। हैंड्स फ्री पावर टेलगेट आपको देखने को मिलता है। पडल लैंप्स एंड ORVM इंडिकेटर्स जो हैं वो इंटीग्रेट इसके साथ ही निकल के आते हैं, जो कि बढ़िया है। तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है इसका बोल्ड है, फ्यूचरिस्टिक है एंड क्लासी लगता है। परफेक्ट फॉर अर्बन हाईवे यूसेज के साथ बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब फ्लश डोर खोलते हुए जो हैंडल्स हैं, नए डोर्स जो है उसको खोलते हुए अंदर चलते हुए देखते हैं, तो कैबिन जो है इसका लाजवाब है। 3 स्क्रीन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, पर उससे पहले आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो डैशबोर्ड है वो लेड राइट अपहोल्स्ट्री के साथ आता है, विद वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स के साथ आता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आता है। 60/40 आपको स्प्लिट रियर सीट भी देखने को मिल जाती है, रियर सेंटर आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है। रियर विंडो सन ब्लाइंड्स भी आपको देखने को मिलती है सेकंड रो के अंदर स्पेशली। और क्लाइमेट की बात करें, कन्वीनियंस की, तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। रियर AC वेंट्स एंड एयर क्वालिटी कंट्रोल भी आपको कार के अंदर मिलता है, जिससे आपका जो एयर AQI है वो भी मेंटेन रहता है। कूल ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल एंड ड्राइव मोड्स आपको सिटी एंड स्पॉट देखने को मिलते हैं। प्लस आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक कार है और वॉइस कमांड्स के साथ ही कार आती ही आती है। कीलेस एंट्री प्लस पुश स्टार्ट बटन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिजिटल एंड टेक फीचर्स के बारे में, तो इसका इंटीरियर जो एकदम नेक्स्ट जनरेशन फील देता है, और ये आता है 10.24 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ और 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की देखने को मिलती है। ऑल्दो इसका 3 स्क्रीन आती है, जो कि 3 इसका साइज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है।
वायरलेस फोर्स चार्जिंग, आपको 12 स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि फ्रंट एंड रियर पूरी कार के अंदर एक मजा बांध देती है गाड़ी जब गाने बज रहे होते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है और हेड्स अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। वॉइस असिस्ट सनरूफ जो मैंने आपको बताया था वो इसके थ्रू ही हो जाता है क्योंकि टेक के अंदर आती है, और यूएसबी चार्जर्स आपको फ्रंट एंड और रियर आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। बूट स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो बूट स्पेस आपको 622 लीटर्स का देखने को मिलता है। अगर रियर सीट फोल्ड कर देते हैं जो थर्ड रो है तो आपको इतना एस्टोनिशिंगली इतना बढ़िया देखने को मिलता है बूट स्पेस, वो बन जाता है 1257 लीटर्स का। तो अगर फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, लॉन्ग रोड जर्नीस और लगेज आपका मेन मसला है कि अरे लगेज होना चाहिए बढ़िया और हमें स्पेस नहीं मिल रही है, तो उस मामले में सिएरा जो है वो टॉप क्लास प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है और बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है। अब हो गई सारी कन्वीनियंस की बातें, अब बात करते हैं इसके ब्रेन के बारे में जो कि है उसका इंजन। तो जो इंजन है इस गाड़ी के अंदर दो तरीके से आता है, पेट्रोल एंड डीजल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डीजल के बारे में। जो डीजल है उसका प्रोड्यूस करके देता है इसका 1497 सीसी का इंजन जो कि 1500 सीसी लगा लीजिए आप, बिल्कुल इस डीजल का टाइप है 1.5 लीटर का कैरोजेट डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करके देता है 116 की bhp एट दी रेट ऑफ 4000 आरपीएम और टॉर्क निकाल के देती है गाड़ी 280 न्यूटन मीटर टॉर्क 1500 से 2750 की आरपीएम तक निकाल के देती है। ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक 6 स्पीड के साथ आता है और ड्राइव टाइप जो इसका फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसका फ्यूल टैंक जो है वो 50 लीटर का आता है और एमिशन नॉर्म इसका ऑब्वियसली BS6 2.0 के साथ आता है। तो डीजल इंजन स्मूथ है, स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क के साथ आता है, सिटी और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट निकल के आती है। दूसरी हैंड बात करें पेट्रोल के बारे में तो इसका पेट्रोल जो है वो भी 1500 सीसी का आता है, TGDI हाइपरनियन पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करके देता है 158 की bhp 5000 की आरपीएम तक और टॉर्क निकाल के देता है 255 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 1750 से लेकर 4000 आरपीएम तक। ये भी ऑटोमेटिक है पर ये 6 स्पीड के साथ आती है, वो भी 6 स्पीड के साथ आती है डीजल भी। और इसकी जो माइलेज क्लेम्ड है वो बता रही है ARI जो क्लेम टाटा ने की वो 29.9 किलोमीटर पर लीटर की आती है, वो आपकी डिपेंड कर सकती है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। फ्यूल टैंक इसका भी 50 लीटर का है और एमिशन नॉर्म भी इसका सेम ही है BS6 2.0 वाला। तो पेट्रोल TGDI ज़्यादा पावर ओरिएंटेड और रिफाइंड फील देता है, पर डीजल तो डीजल को तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, वो तो लाजवाब है, नेक्स्ट लेवल का ये वो निकाल के देती है। सस्पेंशन सिस्टम और स्टीयरिंग और ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। उसको पे टाटा का आजकल जो भी कार आ रही है वो उसके लोगों के साथ ही आती हैं इल्यूमिनेटेड के साथ, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके देती है। और वहाँ पे ऑल्दो ऑन दी अदर हैंड आपको तो स्टीयरिंग और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिलता है, प्लस उसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो मैकफर्सन स्ट्रट का देखने को मिलता है और रियर आपको देखने को मिलता है रियर ट्विस्ट बिग का, और इसका टर्निंग रेडियस है 5.3 मीटर का। तो ब्रेक जो है इसकी चारों टायर जो है इसको डिस्क आते हैं, तो राइड क्वालिटी काफ़ी बैलेंस है, कंफर्ट प्लस स्टेबिलिटी दोनों आपको कार के अंदर मिलती है। अब सबसे बड़ी बात आती है इसकी सेफ्टी की, वो तो भाई आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, टाटा ने इसकी बिल्कुल केयर कर रखी है, टाटा इसके लिए मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो सेफ्टी के मामले में आपको इस कार के अंदर 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फ्रंट साइड एंड कर्टेन है। ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट आपको देखने को मिलता है, ESC एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स देखने को मिलते हैं, TPMS भी आपको प्रोवाइडेड है कार के अंदर, प्लस 360 डिग्री कैमरा। रियर कैमरा जो है वो गाइडलाइंस के साथ आता है और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक हो जाता है कि अगर कहीं ना भगवान ना करे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो दरवाजे हैं खुद अनलॉक हो जाते हैं, खुलते नहीं है, अनलॉक हो जाते हैं। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक भी है, वो तो आजकल स्टैंडर्ड ही है। एडास जो है इसके अंदर लेवल 2 के साथ आता है जो कि है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट एंड प्रिवेंशन एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको देखने को मिलता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी देखने को मिलता है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग एंड एडेप्टिव हाई बीम असिस्ट भी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर कनेक्टेड इंटरनेट फीचर्स भी आते हैं जो कि नेविगेशन विद लाइव ट्रैफिक, ई कॉल्स एंड आई कॉल्स एंड SOS बटन, प्लस आपको गूगल एंड अलेक्सा कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। अब बात करें इसके सेल्स एंड पॉपुलैरिटी के बारे में, वो भी लाजवाब है क्योंकि गाड़ी ने एकदम मार्केट को टच कर लिया और एकदम लोगों के दिलों में छा गई है। लोग इसकी टेस्ट ड्राइव के साथ साथ इसको बुक भी करा रहे हैं और इसको खरीदने के लिए भी जा रहे हैं। तो वहाँ हैरियर जो है और जैसी कारें हैं और सफारी जो है उसको स्ट्रॉन्ग सेल्स इसके साथ कम्पीट कर रही हैं। और सिएरा का जो मॉडर्न प्लस डिज़ाइन है, प्लस टैक्स प्लस एडास कॉम्बो, इसको अर्बन बायर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी पॉपुलर बना रहा है। तो लॉन्च के बाद इसकी वेटिंग पीरियड और डिमांड स्ट्रॉन्ग ही रहने के चांसेस हैं, स्पेशली टॉप वेरिएंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है। तो कुछ मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कि आपको ये गाड़ी के क्या आप जब खरीदने जाएंगे तो आप क्या प्रोज में रख सकते हो, क्या कॉन्स में रख सकते हो। तो प्रोज में सबसे पहले मैं इसमें रखता हूँ प्रीमियम डिजाइन एंड स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस, फीचर लोडेड इंटीरियर, पावरफुल आपको पेट्रोल एंड टॉर्की डीजल देखने को मिलेगा एंड बेस्ट इन क्लास सेफ्टी एंड एडास आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करके देगी। ओब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूज बूट स्पेस है इसका जो कि लाजवाब है। कौन सा मतलब मैं ये कहूँगा कि मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ऑप्शन है, खाली इसको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन होना चाहिए था और टॉप एंड प्राइस थोड़ा सा हाईयर साइड के लिए गाड़ी निकल के आती है।
तो अगर मैं इसके वर्डिक्ट के बारे में बात करूँ राइट अवे, तो देखो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नई फीचर्स के साथ आ रही है, सेफ्टी के साथ आ रही है। तो थोड़ा इसका मेरे को बस यही है, इसका इंजन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इतना प्रीमियम नहीं लग रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब डीजल पावरफुल हो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। यहाँ पे पेट्रोल निकाल के दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट एनीवे आप डीजल ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी है ये। बट इसकी अभी ओनरशिप रिव्यूज़ जो हैं, जो लोग ये गाड़ी खरीद चुके हैं उनका अभी तक इतना अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है। ऑल्दो बोल रहे हैं डिज़ाइन बहुत है, पर यार डिज़ाइन को आप बाहर से चाटोगे थोड़ी, आपको तो एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी चलाने को चाहिए। तो ऑब्वियसली वो टाटा की इंजन अभी इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर इतना पकड़ नहीं बना रखा, जितना आजकल महिंद्रा ने भी अपना को ओवरटेक कर लिया है इन चीज़ों के अंदर, और महिंद्रा भी अपनी चीज़ों को रिफाइन करके ला रही है। तो वहाँ इनको थोड़ा सा इंजन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी ऑन दी अदर हैंड इन्होंने गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट लेवल इनके मॉडर्न फीचर्स हैं, फ्यूचरिस्टिक लुक है कार का, और काफ़ी अच्छी गाड़ी निकल के आती है। तो अगर आपको जो गाड़ी ऑन करते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये गाड़ी का क्या फ़ील मिल रहा है, क्या आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस कार का, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए जब वो गाड़ी खरीद रहे हो। ऑल्सो दी अदर हैंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID ऑन द स्क्रीन। आप मेरे को वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए, मुझे DM पे बात कर सकते हैं, और यूट्यूब का सेक्शन तो सबके लिए खुला ही है। आप यूट्यूब पे जाके सब अपने कमेंट्स कीजिए, शावर कीजिए अपने आपको क्या वीडियो के बारे में अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, मैं उस पर इंप्रूव करूँगा जो आपको अच्छा नहीं लगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।